श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो। जो आज हंस रहा है उसे नहीं पता कि वक्त हंसना नहीं, सिखाना जानता है। चुप रहो। हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय खुद लिखता है। घबराओ मत। आज अगर अंधेरा है तो समझ लो रोशनी रास्ता ढूंढ रही है। सब्र रखो। वक्त की सबसे खतरनाक आदत यही है, वो किसी को छोड़ता नहीं। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं उन्हें बस इतना पता नहीं कि शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस संसार में कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। सब अपनी अपनी मंजिल की भीड़ में, अपने अपने स्वार्थ के बोझ में, अपने अपने सपनों के शोर में व्यस्त हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सपनों की फिक्र कोई नहीं करता तो इसमें किसी का दोष मत ढूंढो। यह संसार का स्वभाव है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। इसीलिए अकेले चलने की आदत डालो। इसीलिए भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर अकेले रहने का साहस रखो। धैर्य को पकड़ कर रखो। आशा को ढीला मत छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह किसी साधारण सोच वाला नहीं, वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसी धारणा बनाएंगे, लोग हमारी चुप्पी को कैसे पढ़ेंगे। पर क्या कभी यह सोचा है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है, तुम्हारे इरादों को कैसे तौलता है, तुम्हारी नीयत को कैसे परखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। धन नहीं, पद नहीं, बल्कि वह सत्य जो अकेले में भी तुम्हें सही रहने की ताकत दे। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम केवल अपना जीवन नहीं संवारते, हम अनजाने में पूरे समाज के अंधेरे में एक छोटा सा दीप जला देते हैं। जीवन में ज्ञान आवश्यक है, पर याद रखना, भावनाओं की महत्ता उससे भी अधिक है, क्योंकि ज्ञान दिशा देता है, लेकिन भावनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। यदि तुम्हारे विचार नेक हैं तो जीवन को उजाले की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन स्वयं उजियारा बन जाता है। एक विद्वान के 2 शिष्य थे, दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन, दोनों नियमों का पालन करते थे, दोनों पूजा में समान थे पर मन में समान नहीं। एक शिष्य हर क्षण हर्षित था, दूसरा हर समय चिंताओं से घिरा रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों अपने कर्म बल से दिव्य लोक पहुंचे, पर वहां भी वही दृश्य था। जो प्रसन्न था वहां भी प्रसन्न, जो दुखी था वहां भी असंतोष में डूबा। वह दुखी शिष्य विचलित होकर बोला, गुरुदेव कहते हैं भक्ति से स्वर्ग मिलता है, तो फिर यह व्यथा क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, पर सुख और दुख का निर्णय तुम्हारा मन करता है। मन निर्मल हो तो कष्ट भी आनंद का रूप ले लेते हैं, और मन मैला हो तो स्वर्ग में भी पीड़ा पीछा नहीं छोड़ती। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं आती, वह समझ से जन्म लेती है। छोटे छोटे संकेत, थोड़ा सा ध्यान और बिना कहे समझ लेने की कला ही गहरी नजदीकियां बनाती है। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य को अपना हथियार बनाओ, समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का भार उठाएगा। कुछ कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान दे सके, जिन्हें दुनिया न देखे पर आत्मा पहचान ले। सच्चे मित्र के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं और इरादे बोझ नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिमान और संस्कार के बीच का अंतर शब्दों से नहीं, झुकने की दिशा से पहचाना जाता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर अपने भीतर की कमजोरी छुपाता है। संस्कार खुद झुककर मन में शांति पैदा करता है। यही कारण है कि जो झुकना जानता है वही उठने की ताकत रखता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा शोर नहीं करता, वह चुपचाप कोई सहारा भेज देता है। कभी किसी रूप में, कभी किसी इंसान में, तो कभी सिर्फ अंदर की हिम्मत बनकर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते रहो, चलते रहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत खोना, क्योंकि अपशब्द ताकत नहीं, कमजोर मन का संकेत होते हैं।
असली ज्ञानी वह नहीं जो शास्त्रों को रट ले, असली ज्ञानी वह है जो गवुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रख ले। संघर्षों से मत भागो, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जीत की मिठास सिर्फ संघर्ष की आग में पकती है। कभी खुद को छोटा मत समझो, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभावना में बदल सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, इतिहास लिखा जा सकता है, और अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो वक्त को बदलने की जिद पाल लो। बीते कल में उलझना आज को बर्बाद करता है, आने वाले कल में बहना आज को खोखला करता है। आज को संवारना यही जीने की असली कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। बचपन में हर दिन जादू था, हर सुबह नई थी, पर समझदारी के साथ हमने वही जादू खोना शुरू कर दिया। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर यह दुनिया उनकी भी कीमत लगाना जानती है। बदलाव से डरना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है वह कोई गुरु कभी नहीं सिखा सकता। भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं, और जिसकी कदर न करो उससे ईश्वर भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इंसान को पहचानो, समय को पहचानो, क्योंकि जब दोनों साथ हों तभी जीवन सार्थक बनता है। किरदार बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, यही इस दुनिया की सबसे पुरानी रीति है। जीवन में धोखे भी जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरकर संभलना हर किसी को खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और इस संसार में पूर्ण शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। ना मैं सुख खरीद सकता हूं, ना दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। शायद इसलिए नहीं कि मुझे और चाहिए, बल्कि इसलिए कि अभी समझना बाकी है कि सच में मुझे चाहिए क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, बारिश में भीग जाना आसान है, पर रोज की नमी कभी बारिश से नहीं मिलती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से अगर कुछ मिल जाए तो उसे वरदान समझो, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे जीवन टिकाना समझदारी नहीं, मजबूरी होती है। डर के साथ लिया गया निर्णय तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, और निर्णय लेने के बाद अगर डर को साथ रख लिया तो वही निर्णय तुम्हें पीछे खींच लेगा। जिनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आईं, वे आनंद की असली कीमत कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि सच्ची खुशी संघर्ष के बिना अधूरी ही रहती है। न कोई दोस्त जन्म से तय होता है, न कोई दुश्मन। यह सब बनता है हमारे स्वभाव से, हमारे शब्दों से और हमारी सोच से। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाई तो धर्म यही सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है। हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा सीमेंट से जड़ा हुआ लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं, सफलता के ताले अंदर से ही ढीले पड़ने लगते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी नकल करने लगें, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि नकल हमेशा असली के पीछे चलती है। कामयाब इंसान हर वक्त खुश रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन खुश रहने वाले लोग अक्सर कामयाबी को खींच ही लेते हैं। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, और सबसे मुश्किल होता है खुद को हर दिन उठाकर फिर से तैयार करना। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए खुद चलकर नहीं आता। किसी खास दिन का इंतजार छोड़ो और अपने हर दिन को खास बनाना सीखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार नहीं करते, जो बहानों से नहीं मेहनत से दोस्ती करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है और आगे बढ़ जाता है। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत रखना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, और उसी अनुपात में जीत का स्वाद और गहरा। जो लोग दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछते हैं, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतनी कोई और नहीं जान सकता। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन यह उम्मीद मत रखना कि हर पन्ना तुम्हारी पसंद का ही होगा। कुछ पन्ने ऐसे भी होंगे जिन्हें पलटना भारी लगेगा, जिन पर लिखे शब्द दिल में चुभेंगे और आंखें पढ़ते पढ़ते भीग जाएंगी। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी की सच्चाई है। जो मिलता है वह हमेशा मांगा हुआ नहीं होता, और जो मांगा जाता है वह हमेशा सही भी नहीं होता। अगर कभी ऐसा पन्ना खुल जाए जिसमें सुकून न हो, राहत न हो, चैन कहीं खो सा गया हो, तो घबराना मत, क्योंकि कुछ पन्ने हमें खुश करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए लिखे जाते हैं। बस सब्र रखना, क्योंकि जिंदगी सीधी सड़क की तरह नहीं चलती। वह घुमावदार पहाड़ी रास्ता है जहां हर मोड़ नया नजारा लेकर आता है, और कभी कभी नया इम्तिहान भी। धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि जिस मोड़ पर तुम थक कर बैठ जाना चाहते हो, शायद वहीं से तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर दृश्य शुरू होने वाला हो। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो डर के मारे दरवाजा बंद मत करना, निडर होकर खोल देना, क्योंकि कामयाबी अक्सर डरावने भेष में ही आती है, और जो उसे पहचान ले वही आगे बढ़ जाता है। याद रखना, जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीतें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि आसान रास्तों पर कभी इतिहास नहीं बनता। जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, और जो खुद को किसी काम में झोंक देता है वही धीरे धीरे जिंदगी के मायने समझने लगता है। अगर सीखने का मन हो तो हर गलती गुरु बन सकती है, और अगर अहंकार हो तो हर सबक सजा बन जाता है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो, और हर रात नए सपनों के बीज बोकर सो, क्योंकि हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, भले ही आज दिन कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो। आने वाला कल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, वह सोच बदलने का एक नया अवसर भी लाता है। निराश मत होना, क्योंकि निराशा दलदल की तरह होती है। पहला कदम तुम खुद रखते हो, और फिर वह तुम्हें अंदर खींचती चली जाती है। इसीलिए रुकना मत, हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करते रहना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात बहुत भारी लगें तो खुद से बस इतना कहना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसीलिए आती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालुता कोई ऐसा कार्य नहीं जो कभी कभार किया जाए, यह वह जीवन शैली है जिसे अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है, क्योंकि दया किसी ग्रंथ में नहीं, मन की गहराइयों में जन्म लेती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल सुख में साथ खड़ा रहे, बल्कि वह है जो तुम्हारी पुरानी भूलों को मौन में क्षमा कर दे, तुम्हारे बीते कल से निराश न हो, और आज की तुम्हारी सच्चाई को पूरे मन से सच्चाई अक्सर खामोश इंसान के भीतर मिलती है। झूठ हमेशा शोर मचाने वालों के आसपास रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी नहीं भूलता, क्योंकि सच को याद नहीं रखा जाता, उसे जिया जाता है। इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम उसके काम के होते हो, और जिस दिन तुम्हारा फायदा खत्म उसी दिन तुम पर आए। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयां नजरअंदाज कर देता है, और जब नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी उसे याद नहीं रहती। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने सही कहा है, मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य छिपा है वह हर तूफान से कहीं अधिक विशाल है। निराशा केवल एक क्षणिक अनुभूति है, उसे पहचानो, समझो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे चुप करा देती है, और आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे जगा देता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि दिशा मिलेगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही अपनों को सामने खड़ा देखा
तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का अंधकार छा गया और उसी क्षण वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को एक अमर समाधान दिया, चिंता से ऊपर उठने का और कर्म में लौटने का। और वही समाधान बना श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और आत्मबोध से कर्म पथ का प्रकाश और प्रकाश से फिर से चलने का साहस। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का त्याग करो। जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान खुद को उठा ही नहीं पाता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में उड़ता तिनका जिसकी कोई दिशा नहीं होती। साहस के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, अब आगे कुछ नहीं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कभी गोताखोरी नहीं होती। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हालात उसे झुकाते हैं और वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं। जिसने खुद को बदलना शुरू किया, असल में उसी ने जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है, वरना इच्छाएं राजा बन जाती हैं और इंसान गुलाम। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, उड़ानों से नहीं, क्योंकि उड़ान तो बाद में आती है। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वह सफलता नहीं, एक ठोकर बन जाता है जो देर सवेर गिरा ही देता है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिनना बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलना सबसे मीठा जहर है। शब्दों की ताकत इतनी गहरी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि यहां जीत भी अक्सर हार बन जाती है। और जो बाहर से जीता हुआ दिखता है वह भीतर से खाली रह जाता है, चाहे खाना हो या मोहब्बत। जब हद से ज्यादा परोसा जाता है, लोग अधूरा छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान पेट से नहीं भाव से तृप्त होता है। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। बिना भरोसे शब्द सजावट हैं और वादे सिर्फ शोर। किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, ताज पहना दो, नाम बड़ा कर दो, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पद से नहीं चरित्र से टिकती है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है, जहां दिल का वजन नहीं तौला जाता, सिर्फ जेब देखी जाती है। जो बीते कल में ही उलझे रहते हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं पाते, क्योंकि पीछे खींचती यादें आगे बढ़ने नहीं देती। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझ लिया जाए, बाकी सब तो शब्दों का प्रदर्शन है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी सही रास्ते पर चलना मत छोड़ो, क्योंकि सच अक्सर अकेला होता है और भीड़ हमेशा सही नहीं। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास भीड़ ने नहीं, अकेले खड़े लोगों ने लिखा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो, क्योंकि भावना बदल सकती है लेकिन समझ जीवन भर साथ देती है। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, लेकिन शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे मौन को भी पढ़ सके। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है, क्योंकि प्रेम भाव है और समझ निर्णय। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना बेहतर है, क्योंकि साहस बिना प्रेम के नहीं आता। आदमी कोई भी हो, दुखों को चुपचाप सह लेता है, लेकिन घर में मां और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वह तब तक झेलता है जब तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती, क्योंकि समाज उसे रोने की इजाजत नहीं देता। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो न रिश्ते मायने रखते हैं न अपनापन। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखता है वही संसार के संघर्षों में विजयी होता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां मोती कभी तट पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो,
क्योंकि लोग खुद इसी चिंता में उलझे रहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है, सबकी भाषा में मिठास घुल जाती है और जरूरत खत्म होते ही सच सामने आ जाता है। अगर तुम बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे तो पुण्य तुम्हें नहीं, उसे मिलेगा जिसे तुमने ठगा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।